तो पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जाहिर है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण कौन कर सकता है? जो खुद का भोजन स्वयं बना सकता है। आइए, कौन कर सकता है? पेड़ पौधे, ठीक है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में खाना बनाने का जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो किनको मिला है? पेड़ पौधों को मिला है, हम लोग को नहीं मिला है। तो वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जैसे हम और तुम, ठीक है। हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। कोई मिल गया का जादू देखे तो धूप से प्रकाश लेकर अपने आप ऊर्जा लेता था वो, तो शायद उसमें क्लोरोफिल पाया जाता होगा, इसलिए ऐसे करता होगा। लेकिन हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होता है, और हो जाएगा तो हम भी जादू हो सकते हैं। इस प्रकार के पौधों के दो भाग में बांटा जा सकता है, कि मृतजीवी और परजीवी, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, तो उनके नाम दे दिया मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं। मृतजीवी जैसे गोबर छत्ता, मशरूम जिसको बोलते हो, हम लोग छत्ता उता बोलते हैं। जैसे गोबर उबर खाद उस पर जम जाएगा तुम्हारा छत्ता जैसा, उजला उजला रहता है, कोई कोई ऑरेंज टाइप का भी रहता है, उसको क्या बोलते हैं? मशरूम, गोबर छत्ता। जबकि परजीवी पौधे अपना पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल। वो अमरलता नहीं बताए थे, पौधा में लग जाएगा और उसका सारा ऊर्जा ही ले लेता है, ठीक है। जो भी उसके अंदर जो पानी है, जो भी उसके अंदर जो खाद का जो पहुँचा मतलब है ना, वो सारा सब वही ले लेता है। ऐसे क्या होता है? मेरा सारा वीडियो बर्बाद हो गया, इस पे बोल दिया पागल। अच्छा होता है, एडिट कर देंगे। एक ऑन किए थे, एक ऑन करवे नहीं किए थे। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, जो अपना भोजन तैयार करते हैं। कहाँ भोजन तैयार करते हैं? तब पत्तों पे ही क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल मिलता है, इसीलिए। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन ध्यान देना, प्रकाश की उपस्थिति में ही तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण होगा, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है, यानी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेगा तुम्हारा। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक, जैसे तुम्हारा CO2 हो गया, जल हो गया, ठीक है, प्रकाश हो गया, इन सबको एक साथ मिला के कार्बोहाइड्रेट भोजन तैयार कर, ये तुम्हारा यहाँ पर मिलेगा सूत्र तुम्हारा। चलो अणु की बात करें। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता है तुम लोग को? CO2, जल का H2O का पादप कोशिका में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट में होता है, ठीक है। ग्लूकोज को क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो पौधे इस क्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का ही उत्पादन नहीं करते, और क्या बढ़ता है? अच्छा, पौधे जो है ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन है ना, कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा नहीं पता है वायुमंडल में? पेड़ पौधा जो नाक से छोड़ता है ना, वो लोग लेता CO2 है, छोड़ता ऑक्सीजन है, वहाँ से आता है, समझे? लेता क्या है? CO2, छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। तो सिर्फ भोजन ही नहीं तैयार करता, तुम्हारा ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है वो। तो पौधे इस क्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का ही उत्पादन नहीं करते, वरन वे सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा का भी स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं, जो ग्लूकोज अणुओं में संचित रहता है। सुनो, संपूर्ण प्रकाशन की प्रक्रिया में हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो 6CO2 प्लस 12H2O, तो अभी तो CO2 और H2O मिला, दोनों मिलके प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल पे यानी क्लोरोफिल भी उपस्थित होना चाहिए, क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। 612 CHO 612 C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है।
पहले क्या बनाएगा 6CO2, ठीक है, फिर प्लस तुम्हारा 12H2O बना देगा। फिर यहाँ पर तुम्हारा सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, फिर यहाँ क्लोरो फिल होना चाहिए। फिर क्या बनेगा अंत में, तो तुम्हारा CHO 612 6 प्लस 6O2 बनेगा, फिर तुम्हारा 6H2O, ठीक है, O2। तो देखो क्या क्या कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण कर रहा है और ऑक्सीजन का निर्माण भी कर रहा है। कुछ जल भी बाहर, जैसे हम लोग जब सांस छोड़ते हैं ना, ठीक है, ठंड में तुम लोग देखते क्या होगा कि सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, हम लोग जल भी कुछ मात्रा बाहर छोड़ते हैं, जल वाष्प भी होता है, हमारे नाक से बाहर निकलता है। तो हम लोग जैसे ऑक्सीजन के अलावा मतलब कि CO2 के अलावा जैसे जल भी कुछ मात्रा बाहर निकालते हैं ना, भाप के रूप में देखते हैं ना, मुँह से निकलता है, तो क्या होता है, जल ही तो होता है, जल वाष्प होता है वो। तो वैसे यहाँ पर भी कुछ जल वाष्प भी छोड़ता है, ठीक है। ये लेगा वायुमंडल से, ये ले लेगा धरती से, ज़मीन से ले लेगा, ये तो तुम्हारे सूर्य का प्रकाश, ये तो पत्तों पे मिलता है, और कुल मिला के ग्लूकोज बनता है जो हम लोग को खाने के, यही हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये देखो हम लोग मतलब पेड़ पौधा एक तरह से क्या है, दानवीर है, हर स्थिति में वो देता ही है, लेकिन कुछ नहीं रहता। देखो ये भी हमको काम आता है, ये भी हमारे काम आता है, और ये भी कुछ हद तक हमारे काम आता है। वही सोचे कि वायुमंडल में जल कहाँ से आता है, इन्हीं की वजह से आता है। तो उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में बनता है जो पौधों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। किसके द्वारा, पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। तो ये पौधा ही मेन कारण हुआ ऑक्सीजन छोड़ने का, ठीक है। तो अब ये प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग पिक्चर के द्वारा समझेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दिख तो लाइन नहीं है तुम लोग।